28 अवतार हुए। इस प्रकार शिव जी के कुल 42 अवतार हो चुके हैं। ब्रह्मा जी ने नहीं लिया अब तक एक भी, लेंगे भी नहीं कुछ। जो प्राणी इस कथा को सुनेगा पढ़ेगा वह मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें नंदीकेश्वर अवतार का वृतांत सुनाता हूँ कि किस प्रकार नंदी का जन्म हुआ। अब उस कथा में आ जाओ। ये 42 अवतार सुनाए भगवान ने अपने शॉर्टकट में, जिसमें से कि 28 तो कौन थे? व्यास। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिलाद नाम के एक मुनि हुए जो शिव के परम भक्त थे और शिव की कृपा से महाधनी ऐश्वर्यवान थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। अब नंदी जी की जन्म की कथा सुनो। 8 साल जो उनकी उम्र थी, उन्होंने इंद्र की अत्यंत कठिन उपासना करी और साध नाम से प्रसन्न होकर इंद्र के पास जा पहुंचे। हे शिलाद, हम तुमसे प्रसन्न है, वर मांगो। यह सुनकर शिलाद मुनि ने प्रणाम किया और कहा, हे देवराज, आप मुझे ऐसा पुत्र दो जो माता के गर्भ से भी ना उत्पन्न हो और सदैव अमर बना रहे। शिलाद मुनि ने क्या कहा? किसकी प्रार्थना करी? शिव जी की उपासना करी। इंद्र की प्रार्थना करी और इंद्र की उपासना करी और इंद्र प्रसन्न हो गया। तब इंद्र ने कहा, भी वरदान मांगो। तो कह रहे, मुझे ऐसा पुत्र दो कि माता के गर्भ से उत्पन्न ना हो और सदा अजर अमर हो जाए। शिलाद, हम ऐसा पुत्र नहीं दे सकते। क्या कहते हैं? हम तो ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो कि गर्भ से उत्पन्न होगा, और तो गर्भ से उत्पन्न होगा तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। हे नारद, इंद्र के वचन सुनकर शिलाद ने कहा कि अगर तुम्हें नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। कहते हैं, ऐसा पुत्र मुझे कौन दे सकता है? शिलाद मुनि ने कहा, इंद्र ने कहा, मैं तो तुम्हें ऐसा पुत्र नहीं दे सकता। कहते हैं, फिर ऐसा पुत्र मुझे कौन दे सकता है? कहता है, इस लोक में और तीनों लोकों में सिर्फ ऐसा पुत्र अगर कोई तुम्हें दे सकता है तो वह कौन है? शिव जी ही हैं। तो शिव जी ने कहा, तो शिलाद मुनि ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों करूं? मैं शिव की उपासना करूंगा और उन्हीं की तपस्या करूंगा। किनसे कह रहे हैं? शिलाद मुनि ने इंद्र से कहा, जब मुझे तुम ऐसा पुत्र नहीं दे सकते तो आपकी उपासना छोड़ दूंगा। हाँ। और शिलाद मुनि शिव जी का ध्यान धर के तपस्या करने लगे और उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक उग्र तप किया शिव जी का। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने अत्यंत सुंदर रूप धारण करके वहां पहुंचे और शिव जी ने अपने शरीर पे हाथ से उनको स्पर्श किया। जो तपस्या करने से उनका शरीर सूख गया था, जैसे शिव ने उनको स्पर्श किया तो वापस हिष्ट पुष्ट हो गया। शिव ने पूछा, हे शिलाद, तुम क्या चाहते हो? वह मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तब शिलाद ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो माता के गर्भ के बिना उत्पन्न हो और मृत्यु को उसको कभी प्राप्ति ना हो। हे नारद, शिलाद के वचन सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिलाद, संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको कि मृत्यु के हाथ से बच जाए। केवल हम ही मृत्युंजय हैं तथा बिना माता के गर्भ से केवल हम ही उत्पन्न हुए हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? शिव जी कह रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं।